भारत और फ्रांस के बीच एक बार फिर राफेल का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्रांस के एक पब्लिकेशन ने यह दावा किया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट को भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो तोहफे के तौर पर देने पड़े थे। फ्रांसीसी मीडिया के इस रिपोर्ट के सार्वजनिक हो जाने के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच हुई राफेल डील को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। फ्रांस के पब्लिकेशन मीडियापार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर डील हुई, तो इसके बाद दसॉ ने भारत में एक बिचौलिए को ये राशि दी थी। साल 2017 में दसॉ ग्रुप ने अकाउंट से 5,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफर किए थे। साल 2017 में दसाल्ट ग्रुप के अकाउंट से 5,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफर हुए थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी AFA ने दसॉ के अकाउंट्स का ऑडिट किया। मीडियापार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दसॉ ने सफाई में कहा था कि इस राशि का प्रयोग राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं। फ्रांसीसी रिपोर्ट का दावा है कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद भी एजेंसी ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, जो कि फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिली भगत को भी दर्शाता है। दरअसल फ्रांस में 2018 में एक एजेंसी पार्किट नेशनल फाइनेंसियर ने इस डील में गड़बड़ी की बात कही थी, तभी ऑडिट करवाया गया और ये बात सामने आई। आपको बता दें कि साल 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी। इनमें से 1 दर्जन विमान भारत को मिल भी गए हैं और 2022 तक सभी विमान मिल जाएंगे। जब ये डील हुई थी तब भी भारत में काफी विवाद हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले तो राफेल लड़ाकू विमान की डील में भ्रष्टाचार के मसले पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।